अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हमने जो टॉपिक स्टडी करना है वो है न्यूक्लियस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बोर्ड के लिहाज से। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं। न्यूक्लियस जो है इसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल मतलब वो विरासती मादा जो किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है और उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करता है। तो आज जो है हम इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम देखेंगे न्यूक्लियस जो है पाया किसके अंदर जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब ये है कि इसके गिर्द जो है न्यूक्लियर इन्वेलप एक मेम्ब्रेन होती है जो जिसको जो है इसने कवर किया होता है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब मैंने अभी बताया कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप होगी, और जो प्रोमिनेंट नहीं होगा तो उसके गिर्द जो है न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद नहीं होगी। उसके बाद अगर हम इसकी लोकेशन देखें, लोकेशन अगर हम एनिमल्स की बात करें और प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स के अंदर ये सेंटर के अंदर मौजूद होता है। अगर हम सेल को देखें, एनिमल सेल को देखें, तो हमारे पास ये सिंपल जो है एक एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल के दरमियान के अंदर आपने देखा होगा कि एक न्यूक्लियस जो है मौजूद होता है। अब इसके गिर्द क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद है जो कि क्या है, प्रोमिनेंट है, और बाकी ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म होता है। तो ये दरमियान के अंदर जो है एनिमल्स में मौजूद होता है। अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर जो है ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, साइड पे हो जाता है, सेंटर से थोड़ा साइड पे। सेंटर से साइड पे क्यों हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। अगर हम इसके सेल की बात करें तो इस तरीके से सबसे बाहर जो है हमारे पास सेल वॉल होती है। सेल वॉल के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन होती है, और इसके दरमियान में एक वैक्यूल होता है बड़ा साइज का, और जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, साइड पे चला जाएगा, ये सेंटर से थोड़ा हट गया, और बाकी इसका ये साइटोप्लाज्म दूसरी जो ऑर्गेनेलीज मौजूद होती है वो इसके अंदर मौजूद होंगी। तो ये हो गई इसकी लोकेशन कि एनिमल्स के अंदर जो है ये सेंटर में होगा और प्लांट सेल के अंदर थोड़ा सा साइड पे हो जाएगा। किसकी वजह से, लार्ज वैक्यूल की वजह से। उसके बाद अगर हम इसके बात करें कंपोनेंट्स की, किसकी बात करें, कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले जो चीज हमें नजर आएगी न्यूक्लियस की, वो क्या नजर आएगी, न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या बेसिकली, तो न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन है जो डबल बाउंडेड होती है, और हमारा जो न्यूक्लियस है उसको क्या कर रही होती है, कवर कर रही होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। दूसरी चीज, इस न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर जो है छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। जिसका यहाँ पे देखें आपको ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये सबसे बाहर वाली जो है ये क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप है। इसके अंदर ये छोटे छोटे आपको पोर्स नजर आ रहे हैं, ये पोर्स क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोपोर्स कहलाते हैं। अब न्यूक्लियोपोर्स जो है ये कनेक्ट करते हैं आपके मेम्ब्रेन को किसके साथ, साइटोप्लाज्म के साथ, और इसके साथ साथ इनका बेसिकली जो काम होता है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल बनाना। क्या बनाना, मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाना। उसके अलावा अगर हम आगे चलें तो हमें एक और कंपोनेंट नजर आता है इसका, जो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यहाँ पे देखें न्यूक्लियोप्लाज्म, आपको ये एक फ्लूइड नजर आ रहा है, ये वाला एरिया, ये फ्लूइड है, जो ग्रेनुलर फ्लूइड होता है, जिसके अंदर क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं और क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक डार्क स्पॉट होता है जिसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोलस का। न्यूक्लियोलस जो है एक डार्क स्पॉट है, और यहां पर ये आपको ये चीज जो नजर आ रही है, ये डार्क स्पॉट, ये वाला एरिया, ये जो है बेसिकली क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोलस कहलाएगा। इसके अंदर फॉर्मेशन होती है किस चीज की, राइबोसोमल आरएनए की, जो आगे चलकर जो है राइबोसोम्स की तैयारी करते हैं, और राइबोसोम्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोटीन्स की तैयारी करेंगे। उसके बाद इसके अंदर मौजूद होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मौजूद होता है। क्रोमोसोम जो है बेसिकली ये हमें नजर आते हैं कब, सेल डिवीजन के दौरान। जब सेल डिवीजन हो रही होती है, एक सेल जो है डिवाइड होकर दो में तकसीम हो रहा होता है, तो उस दौरान जो है आपको
क्रोमोसोम्स की ये शेप नजर आएगी। अगर क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर मैंने इसकी स्ट्रक्चर बनाई है, आपको ये स्ट्रक्चर्स जो है नजर आ रही है, जिसके अंदर जो है ये क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। दरमियान जहां पे ये क्रोमैटिड्स जुड़े हुए हैं वो सेंट्रोमेयर कहलाएगी। इसके गिर्द एक प्रोटीन होती है जिसको काइनेटोकोर प्रोटीन। अब इन क्रोमैटिड्स के ऊपर जो है, यहां पर इनकी टिप्स के ऊपर जो है जीन्स मौजूद होते हैं। ये वही जीन्स हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को औलाद, वालिदैन से औलाद के अंदर या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो ट्रांसफर करती है ट्रेट्स की सूरत में, जैसे हमारी आंखों का ट्रेट है, हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी हाइट वगैरह, वो यहाँ पे सारी चीजें ट्रेट्स की सूरत में मौजूद होती हैं, जीन्स की सूरत में, जो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगी। और इसका ये इसकी डायग्राम है जो आपको नजर आ रही है। सबसे पहले जो है न्यूक्लियर इनवेलप नजर आ रही है, उसके बाद यहाँ पर आपको पोर्स नजर आ रहे हैं, ये जो न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं। फिर अगर हम इसको कट करके देखें तो आपको एक अंदर फ्लूइड नजर आएगा जिसका नाम न्यूक्लियोप्लाज्म है। उसके अलावा जो है यहाँ पे एक डॉट स्पॉट नजर आ रहा है आपको, जो न्यूक्लियोलस कहलाता है। उसके अलावा जो है आपको ये क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन नजर आएंगे। सेल डिवीजन अगर नहीं हो रही तो उस दौरान जो आपका न्यूक्लियस है या आपका जो डीएनए है वो किस फॉर्मेशन में पाया जाएगा, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल, और वो नॉन डिवाइडिंग फेज कहलाती है। ओके।